600 शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ की सरकारें परमिशन दे रही हैं, लेकिन हमारी सरकार को क्या हो गया? हमारी सरकार 56 इंच का सीना इतना से कुड़ गया है, वो 3 इंच का हो गया है, 6 इंच का हो गया, 2 इंच का हो गया है। ये उसको हमसे डर लग रहा है? हम केवल इन पोस्टरों से डर लग रहा है उनको? क्या इस बात से डर लग रहा है कि भाई इजराइल वहाँ से अपना बमबारी खत्म करे, वो बच्चों को ना मारे, इस बात से डर रहा है? ये कहने से अगर कोई ऐसा डर रहा है तो वो क्या राष्ट्र और क्या राष्ट्र की विदेश नीति और ऐसे देश वाले, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हमें तो नहीं लगता कि वो इंसान भी कहलाने के लायक है, जो मरते हुए लोगों को देखकर चुप बैठा रहे, जो वोटिंग के समय भी एब्सटेन कर जाए, जो युद्ध को रोकने वाली जो वोटिंग हो रही है उसमें ये ना खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह सके कि भाई ये युद्ध रुकवाने के लिए मैं, ये तो इस तरह की हत्याएं हैं, ये जेनोसाइड है, ये एक तरह का जो होलोकास्ट यहूदियों के साथ हुआ था उससे भी बुरा ये कर रहे हैं। तो ये मानवता के प्रति अपराध है और ये सरकारें सत्ता में बैठकर केवल अपनी रोटियां से क्या करें? वो दोनों के साथ है, दोनों के साथ अपनी नीति को देख रहे हैं, दोस्ती को देख रहे हैं। आप दो नाव में पैर करके जिंदा रह सकते हैं क्या? एक नाव जा रही है, दूसरी नाव जा रही है, आप कहेंगे दोनों नाव में मैं हूँ। दो नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, उसको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भारत में लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, पोस्टर दिखाई जा रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। लगातार कुछ लोग इजराइल को सही मान रहे हैं, कुछ फिलिस्तीन को सही मान रहे हैं। किसी का कहना है इजराइल को तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए, तो कोई कह रहा है गाज़ा को ख़त्म ही कर देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या ये जो आपने पोस्टर ले रखे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि युद्ध को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध नहीं है, ये मानवता की हत्या है। एक तरफ से वो कोई युद्ध के लिए लड़ थोड़ी रहे हैं। अगर मान लो किसी ने किसी पर आतंकवादी समूह के रूप में किसी ने अटैक कर दिया, उसकी सजा क्या भोले भाले बच्चों को और बुजुर्गों को और महिलाओं को दी जानी चाहिए? ये तो इस तरह की हत्याएं हैं, ये जेनोसाइड है। ये एक तरह का जो होलोकास्ट यहूदियों के साथ हुआ था उससे भी बुरा ये कर रहे हैं। उसमें कम से कम इतनी बुरी तरह से थोड़े से एरिया में उनको घोट के मारने का, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े तो इजराइल में भी मर रहे हैं। देखिए वो मरे हैं। एक अटैक जो 1200 के करीब लोगों पर अटैक हमास ने किया, जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अगर एक के बदले ये अब तो 1000 मर चुके, अब तो 6000 के करीब लोगों की हत्याएं हो गई, जिनमें 4000 बच्चे हैं। तो क्या ये इसको लगातार होते रहना चाहिए? क्या वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बदला ले रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एरिया खाली करके गाज़ा पट्टी जो है इजराइल के कब्जे में आ जाए। तो इसका हम विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए और गाज़ा पर जो राहत सामग्री की जो सप्लाई उन्होंने रोक रखी है, वो उन्हें भूख से मारना चाहते हैं, उन्हें बिना इलाज के मारना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल्स पे अटैक करके मारना चाहते हैं। तो ये मानवता के प्रति अपराध है। भारत तो दे रही है ना राहत सामग्री। आप एक तरफ तो जब वहाँ पर युद्ध रोकने के लिए वोटिंग होती है तो उस वोटिंग से अब्सटेन कर जाते हैं, वहाँ से अपना कायरों की तरह पीछे हट जाते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो मर रहे हैं उनके लिए हम राहत सामग्री, तो वो पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं ना इजरायली। वो तो वहाँ पर नाका बना के बैठे हैं कि वो उसको गिन गिन के चुन के जहाँ 500 राहत के वो चाहिए ट्रक, वहाँ पर वो 5-10 भेजने की परमिशन दे रहे हैं, 50 भेजने की परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह थोड़ी होता है। ये मानवता की हत्या है और इसका हम विरोध करते हैं। और आज हमारा SUCI कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेने के लिए पुलिस के पास गए थे, तो पुलिस ने मना कर दिया। हमारे नेता जो हमारे साथ हैं कॉमरेड प्राण शर्मा जी, उनको इन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया और हम इसका विरोध करने के लिए आज इस आंदोलन को यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो हमास को ख़त्म होना चाहिए, इजराइल सही कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए राहत सामग्री भी भेज रहा है। तो कहाँ है भारत? तो एकदम क्लियर है अपने थॉट पे। आतंकवाद कौन कर रहा है? आतंकवाद अभी ज़रूरत है, आतंकवाद और युद्ध ये ज़रूरत है। जो साम्राज्यवादी देश हैं, जो पुराने पूंजीवादी देश हैं, उनके लिए आतंकवाद और युद्ध ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी क्राइसिस में है, संकट में है। उनका जो सिविल जो माल है, प्रोडक्शन है, वो बिक नहीं रहा है, मंदी है बाज़ार में, बाज़ार का संकट चल रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध थोप दिया जाए, और वो अपने इलाके में युद्ध अभी नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका कहाँ से युद्ध कर रहा है? वो इसराइल को, दे आर आर्मिंग इसराइल टू द टीथ।
इसराइल क्या है? इसराइल का अपना कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो अमेरिका इसराइल ने अपने दम पर सारे संसाधन और तमाम चीजें किए हैं। क्या, व्हाट इज देयर प्रोडक्शन? उनका फूड प्रोडक्शन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, इसराइल तो है अरब देशों का ही तो एक पार्ट है, उसी भूमि का एक पार्ट है, जिसको 48 में दुनिया भर के ज्यूज को, जो प्रताड़ित ज्यूज थे, जिनको जर्मनी ने प्रताड़ित किया था, अरेस्ट किया था, वहाँ से निकाल के इसराइल उनको पैलेस्टीन का जगह दे दिया गया। और ये भी साजिश थी इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज की और ब्रिटेन की, पर्टिकुलरली जिनका वो मैंडेट था उस एरिया पे। यहाँ तो 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया और वहाँ पर दुनिया भर के ज्यूज को इकट्ठा करके वहाँ पर थोप दिया उनको, और उनका ज़िंदगी भर के लिए जो है पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक मतलब सरदर्दी शुरू कर दी उनके लिए। कहा जा रहा है कि हमास ने जब अटैक किया इजराइल पर तब किसी ने कुछ नहीं बोला, अब वो अपना बदला ले रहा है तो सबके पेट में दर्द हो गया। वो अपना बदला ले रहा है, आप सोते हुए लोगों पर रॉकेट दागोगे तो वो तो बदला लेगा ही। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे भी देश के अंदर में कोई प्रोटेस्ट या किसी मानवता के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं हो रहा। हमारा देश भी कि हिटलर की तरह हो गया है। अगर किसी देश में मानवता के ऊपर हमला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमास जो है इजराइल पे अटैक किया है, अटैक, आप तो एक ताकतवर देश है वहाँ पे, लेकिन आपके ऊपर अटैक कैसे कोई कर देगा? आपका जो पुलिस फोर्स कहाँ था उस वक्त जब इतना हमला हुआ, इतना लोगों को मारा गया, तो आप कहाँ थे? आपका फोर्स कहाँ था? तो ये तो सोची समझी एक साजिश है। हमारे देश में जो पुलवामा हमला हुआ था उस तरीके से हम इसको लेते हैं और हम तुरंत युद्ध रोकने का हम यहाँ से एक आह्वान करते हैं। और इसके लिए भी हमें इजाज़त नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने के प्रयास किया था, उसके लिए भी पुलिस एकदम चप्पे चप्पे लगे हुए हैं और हम लोग डिटेन करने के लिए तैयार है। इसलिए हम इस ऐसी जगह पर हम एक प्रोटेस्ट दे रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपको हमास के साथ आपका दुश्मनी हुआ, ये जो गाजा पट्टी और इसका एरिया जो है, ये सब फिलिस्तीन, ये सब मतलब यहाँ के जो लोगों के त्राही आप मचा रहे हो, आपका इंसानियत कहाँ चला गया है? आप मतलब कि मैंने क्या, इसका कारण क्या है? आप क्यों इस तरह कर रहे हो? आपके ऊपर जिसने हमला किया, आपके हमास ने हमला किया, आप उससे बदला लीजिए, उसको मारिए, जितना मारा उसको मारिए, अगर यही चाह रहे हैं आपके अंदर इंसानियत नहीं तो। लेकिन अब गाजा पट्टी के अंदर जाके देखिए कि हम करें कि हमारे देश के कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, चाहे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री होते, तो उनके साथ इस बर्ताव जो हो रहा है वो देखा जाता है कि इंसानियत के साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जहीं तहीं मर रहा है, तराही हो रहा है, और तब भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको ख़त्म कर देंगे यहाँ से। तो क्या ये हमारे देश का, किसी भी देश का क्या इंसानियत है? इसको तुरंत इसको रोकना चाहिए। युद्ध जो है इसको तुरंत रोकने का हम यहाँ से एक आह्वान कर रहे हैं और ये सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और कहीं भी किसी भी देश से मानवता के ऊपर हमला हो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए एनी टाइम। सरकार जो है शांति व्यवस्था कायम रखना चाहती है अपने देश में, इसलिए मनाही है, वो उनके देश की बात है। सरकार अपने विदेश नीति के तहत जो उनको सही लग रहा है वो कर रही है। आपको सरकार का साथ देना चाहिए। देखिए, सरकार का साथ अगर देते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। सरकारों के साथ देने का मतलब होता है कि उनके अन्याय और अत्याचार पूर्ण रवैये को, मानवता के प्रति अपराधों को हम चुपचाप सहन करते रहें तो सरकार से ज़्यादा अपराधी हम माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो मानवता है वो जिंदा रहे। सरकारें बहुत बाद में आई हैं, इंसान पहले आए हैं, तो इंसानियत को बचाए रखना, इंसानों को बचाए रखना हर इंसान का फ़र्ज है। और ये सरकारें सत्ता में बैठकर केवल अपनी रोटियां सेकती हैं और अपनी सत्ता को पुख्ता करने के लिए एक ऐसा इजराइल देश जो पूरे विश्व को पेगासस सप्लाई करता है चौकसी करवाने के लिए, और औरों की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था, उनके मुट्ठी में कैद है इजराइल के, और उसके ऊपर हमास अटैक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमास को इन्होंने इतनी छूट दी कि वो आकर वहाँ पर उपद्रव करें, जिसके बहाने ये गाजा पट्टी पर आक्रमण करके उसे खाली करवा के, क्योंकि जब इजराइल बना तो उसको उस लैंड का केवल 50-55% लैंड था। आज लेकिन मैडम बात ये है कि इन सारी चीज़ों पर बोलने के लिए, काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एक मंत्रालय है, वहाँ पर तमाम लोग हैं, बैठकें होती है, उनकी जो नीति है, विदेशों के साथ आपके जो बॉन्ड है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। देखिए,
आज पूरे विश्व के नाटो कंट्रीज में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है इजराइल की इन गतिविधियों का। तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहे? भारत की जनता क्या अपना फर्ज ना निभाए? 600 शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ की सरकारें परमिशन दे रही हैं, लेकिन हमारी सरकार को क्या हो गया? हमारी सरकार 56 इंच का सीना इतना सिकुड़ गया है, वो 3 इंच का हो गया है, 6 इंच का हो गया है, 2 इंच का हो गया है कि उसको हमसे डर लग रहा है। हम केवल इन पोस्टरों से डर लग रहा है उनको? क्या इस बात से डर लग रहा है कि भाई इजराइल वहाँ से अपना बमबारी खत्म करे, वो बच्चों को ना मारे? इस बात से डर रहा है ये कहने से? अगर कोई ऐसा डर रहा है तो वो क्या राष्ट्र और क्या राष्ट्र की विदेश नीति और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हमें तो नहीं लगता कि वो इंसान भी कहलाने के लायक है, जो मरते हुए लोगों को देखकर चुप बैठा रहे, जो वोटिंग के समय भी एब्सटेन कर जाए, जो युद्ध को रोकने वाली जो वोटिंग हो रही है उसमें ये ना खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह सके कि भाई ये युद्ध रुकवाने के लिए मैं प्रधानमंत्री दोनों के साथ है। इजराइल से वो आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, फिलिस्तीन को सामग्री दे रहे हैं। वो क्या करें? वो दोनों के साथ है, दोनों के साथ अपनी नीति को देख रहे हैं, दोस्ती को देख रहे हैं। आप 2 नाव में पैर करके जिंदा रह सकते हैं क्या? एक नाव जा रही है, दूसरी नाव जा रही है, आप कहेंगे दोनों नाव में मैं हूँ। 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, उसको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सच ये है कि एक ऑक्युपाइड क्षेत्र कौन सा है? फिलिस्तीन एक राष्ट्र था सूचा सलामत। उस राष्ट्र को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन्हें लगा कि यहाँ से इनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, जो ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इन्होंने रातों रात फिलिस्तीनियों को इजरायलियों को पूरे विश्व से 1 लाख इजरायली रहते थे अमेरिका में और जगह जगह यूरोप में थोड़े थोड़े रहते थे, उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने इकट्ठा कर दिया फिलिस्तीन में। क्योंकि उसी समय 4 घटनाएं ऐसी हुई। जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये वायदा लिया था इन देशों से कि भाई तुम हमारे लिए देश बनाओगे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर दूसरी बात ये हुई कि वहाँ तेल के कुएं और खनिज पदार्थ पाए गए, और तीसरी बात ये हुई कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था वो था रशियन रिवॉल्यूशन 1917 का। इन्हें खतरा लग रहा था कि भाई ये जो है रशिया जो है ये पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के लिए कहीं रास्ता ना बनाए, क्योंकि लेनिन ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम किसी को भी गुलाम नहीं बने रहने देंगे और हम सबके साथ खड़े हैं जो देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात से डर रहे थे ये जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, इसलिए इन्होंने स्वेज नहर पर कब्जा करना एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो एक इनको देश देने का जो प्रॉमिस लैंड की बात थी वो, और तीसरी बात तेल का जो रिसोर्सेज मिले वो, उन पर कब्जा रखना था इन्होंने बरकरार, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन फ्रांस जो है कमज़ोर हो गए थे, लेकिन इस क्षेत्र से जाना नहीं चाहते थे, और वो पालतू पिल्ला जब चाहे उसको पुचकार दें, भुगवा लें और उसको सप्लाई दे दें हथियारों की। अभी जैसे हमारे लीडर्स ने कहा कि वो खुद उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सारे रिसोर्सेज हथियार और सारा गोला बारूद और पैसा अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस उसको देते हैं, नाटो कंट्रीज़ देते हैं। और यूक्रेन युद्ध में जब इन्होंने देखा कि मुँह की खा रहे हैं तो दूसरा युद्ध छिड़वा दिया, और दूसरे युद्ध के चलते ही आज ये विश्व जो है युद्धों की स्थली बन रहा है, क्योंकि ये जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो धराशायी होने जा रही हैं। अर्थव्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए इनके लिए युद्ध ज़रूरी हैं, और उन युद्धों को हम नहीं चाहते कि मानवता का कत्ल इन युद्धों के द्वारा हो। और ये जब तक पूंजीवाद विश्व में रहेगा तब तक ये इजराइल युद्ध, चाहे यूक्रेन वॉर, चाहे वो भारत पाकिस्तान को लड़ा दे, चाहे चाइना से अटैक करवा दे, कुछ ना कुछ होगा। तो इस सब का विरोध केवल हमारे एक मानवता के मूल्यों को लेकर जीने वाले रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस में है, और क्रांतिकारी जो लोग पूरे विश्व के एकजुट होकर इन युद्धों का विरोध करेंगे और इस पूंजीवाद का खात्मा करेंगे, तभी युद्ध खत्म हो सकते हैं और तभी मानवता जिंदा रह सकती है। तो पूरा देश जो है 2 भागों में बटा हुआ है, कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है, और कुछ लोग वो भी हैं जो चाहते हैं कि मानवता कायम हो, युद्ध खत्म हो जाए और मानवता क्या विकास हो, मानवता हो, लोग एक दूसरे को दर्द को समझें। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।